ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तो आज हम आगे की ओर पाठ बढ़ा रहे हैं। आज यदि किसी को क्रियादि नियम के विषय में समझ में ना आया हो, क्रि श्री व्री व्री इत्यादि सूत्र के विषय में क्या मतलब है, और इन चारों को लेकर के जो फिर कारिका बना दी, कारिका के माध्यम से जो अर्थ स्पष्ट किया गया, तो उसके विषय में मैं सामान्य जानकारी आपको दे दूं कि एकाच उपदेशे अनुदात्तात सूत्र के द्वारा सभी उपदेश अवस्था में जो एकाच अनुदात्त धातु हैं उनको निषेध किया गया। उसके बाद क्री श्री व्री व्री ये सूत्र बनाया गया। इनमें कुछ धातु जो है क्री श्री व्री ये स्वतः एकाच अनुदात्त होने से इनमें स्वतः निषेध प्राप्त है, कुछ में नहीं प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र क्या कर रहा है, नियम कर रहा है। क्या नियम करता है कि सूत्र में पठित जो धातुएं हैं, 8 धातुएं हैं, इन 8 धातुओं को लिट में इट नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? लिट में लिट एव इटना, लिट में ही नहीं होता, बाकी जगह हो जाएगा। इसलिए कहा क्रादिभ्य एव लिट इटना, क्रादियों से उत्तर जो लिट है उसी को इट नहीं होगा, अन्यत्र होगा। इसका मतलब ये भी निकला कि जो क्रादि से भिन्न धातुएं हैं उन धातुओं को लिट में इट हो जाएगा। इसलिए कह दिया था उसमें अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्। उसी के ऊपर जब सभी धातु में प्राप्त हो गया, क्री श्री भ्री से अतिरिक्त जैसे क्षी धातु को प्राप्त हो गया, तो फिर सूत्र पाणिनि जी का अचस्तास्वत्थल्यनिटोरित्यम। तो ये कहा कि उपदेश में जो धातु अजंत होगी और तास में जो नित्यनिट होगी, उस धातु से उत्तर जो थल प्रत्यय है उसको इट का आगम नहीं होता है। ये पाणिनि जी ने अग्रिम सूत्र से कहा। तो क्षी धातु को क्रादि नियम से पहले इट प्राप्त रहा थल में, समझे कि नहीं? और उसी इट का अजंत होने के कारण थल में निषेध कर दिया अचस्तास्वत् थल्यनिटोरित्यम सूत्र के द्वारा। उसी प्रसंग में दूसरा सूत्र था उपदेशयत्वतः। जो धातुएं अजंत नहीं है लेकिन अकारवान है, क्योंकि यदि अजंत यहाँ पे अकार से यदि अकारांत लेनी होती तो पूर्व सूत्र से काम हो ही जाता, अजंत कहने से काम चल जाता। इसका तात्पर्य है
कि जो धातु अकारवान है, मध्य में जिनमें आकार पड़ा हुआ है, अर्थात हलंत धातु, उन धातु को भी क्रादि नियम से एक प्राप्त है लट में, तो उसका भी ये निषेध कर रहा है। जो धातु उपदेश अवस्था में कैसी होगी, अकारवान होगी, उससे उत्तर जो थल है उसको इट नहीं होगा, यदि वो ताश में नित्य निट है। तो ये दोनों सूत्र अचस्तास्वत थलिरटो नित्यम उपदेश अत्वतः, ये दोनों सूत्र क्रियादि नियम को ही और संकुचित करते हैं, क्योंकि उसने स्वतंत्रता दे दी थी। क्रादि 8 धातुओं से अतिरिक्त जितनी धातुएं हैं, चाहे वो अनिट हो, सेठ हो, जो भी हो, उन सबसे लिट में इट हो जाएगा, लिट में इट हो जाएगा। तो जो लिट हो जाए, लिट में इट हो जाएगा, उसी को ये दोनों सूत्र संकुचित कर रहे हैं कि नहीं, यदि धातु अजंत है अथवा अकारवान है और ताश में नित्य निट है, तो उस धातु को थल में इट नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? थल में इट नहीं होगा, लिट संबंधी जो थल है बाकी जगह होगा, वह म में होगा, केवल थल के लिए निषेध कर रहे हैं, थल में नहीं होगा। उसी बात को फिर भारद्वाज जी कह रहे हैं, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जो धातु कैसी है, ऋदंत है और नित्य निट है ताश में, उसी धातु को केवल निषेध करना चाहिए, थल में इट का निषेध, अर्थात अजंत से कोई लेना देना नहीं। इन दोनों सूत्रों को भी संकुचित किया उन्होंने, अथवा अकारवान में करते हो, हम उसको केवल ऋदंत में मानते हैं। ऋदंत धातु यदि ताश में नित्य निट है, अभी उसको थल में इट का आगम नहीं होगा, इससे अतिरिक्त सबको होगा। तो भारद्वाज जी ने सभी के लिए छूट दे दी, केवल ऋदंत को छोड़ करके। ऋदंत में पाणिनि जी भी निषेध करते हैं, क्योंकि अजंत मानते हैं, तो ऋदंत भी अजंत होती है, इसलिए निषेध तो सिद्ध है। बात समझे कि नहीं? तो निषेध केवल पूर्णतया है, पाणिनि जी निषेध करते हैं, भारद्वाज जी विधान करते हैं, इसलिए विकल्प हो जाता है। तो केवल ऋदंत को यदि छोड़ दें, तो जितनी अजंत धातुएं हैं अथवा अकारवान धातुएं हैं, यदि वे ताश में नित्य निट हैं, तो उनसे उत्तर जो थल है उसको इट का आगम विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। उसी बात को कारिका में कहा था, और कारिका में इन जो चारों सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों का सार है, अजंतो अकारवान वा यस तास्य निट थलिवेडियम। बात समझे कि नहीं? यह तासी अनिट अजंत अकारवान वा सह धातु अर्थात अयम थलिवा इट, जो धातु अजंत है, अकारवान है और ताश में नित्य निट है, उसको थल में वेडियम अर्थात विकल्प से इट होगा, थल वेडियम वा इट अयम, यह तासी अनिट अजंत अकारवान वा अयम अर्थात सह अयम थली वा इट। तो इस लाइन में कौन कौन सूत्र आप प्रविष्ट हो गया? अचस्तास्वत थलिरटो नित्यम प्रविष्ट हो गया, इसी में उपदेश अत्वतः प्रविष्ट हो गया, ये दोनों सूत्रों की व्याख्या हो गई। और ऋदंत ईदृंग नित्यानिट, ये ऋतु भारद्वाज्य वाली बात कह दी, ऋदंत ईदृंग नित्यानिट, ऋदंत धातु और ईदृंग धातु ये नित्य निट ही है, इनमें इट का आगम होता नहीं है। और क्रादि स्टेट भवेत, ये तीसरा अंश जो है ये क्री श्री भ्री भ्री सूत्र का स्मरण करा रहा है कि क्रादि से भिन्न जितनी धातुएं हैं उनको लिट में विकल्प से इडागम होगा, यदि धातु अनिट भी है तब भी होगा। जैसे छी धातु है, छी धातु क्या है? अनिट है, लेकिन क्री श्री भ्री से भिन्न है, इसलिए, और लेकिन ये अजंत है, तो थली वेडियम, थल में विकल्प से हो जाएगा। तो चिक्षेप दो रूप बनते है ना, चिक्षेव चिक्षिव चिक्षेम, चिक्षेव चिक्षेम चिक्षेम, उधर भी व और म में हो जाएगा, क्योंकि थल में केवल विकल्प है, बाकी लिट में नित्य ही होगा। इसलिए ये इस चारों सूत्रों का ये सार है, धातु अजंत अकारवान और ताश में नित्य निट,
तो उस धातु से उत्तर जो थल है उसको विकल्प सेट होगा। अन्य जितनी धातुएं रहेंगी उनको, यदि ऋदंत धातु है तो ऋदंत को तो होना ही नहीं है, ईदृंग को होना ही नहीं है। और अन्य स्थल में, थल से अतिरिक्त स्थल में, लिट में क्रादि से भिन्न जितनी धातुएं हैं उनको भी लिट का आगम होगा। अर्थात क्रादि 8 धातुओं को नहीं होगा, क्रादि 8 धातुओं को नहीं होगा और ऋदंत को नहीं होगा, बाकी जितनी धातुएं हैं उनमें होगा। ये बात, इसका निष्कर्ष निकला। बात समझ में आ गई? तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्रमु पाद विक्षेप की ओर। क्रमु धातु पाद विक्षेप में है। पाद विक्षेप माने पैरों से चलना। बात समझे कि नहीं? अब आप कहोगे चलता तो व्यक्ति पैरों से ही है, तो बोले पैरों से चलना क्यों? तो चलना, गाड़ी में बैठ के चल सकते हैं लेकिन वो पैर से नहीं चल रहे। कोई उल्टे हाथ में भी चलता है, कलाकारी दिखाते हैं। इसलिए यहां जब जैसे आप लोग परिक्रमा करते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो, चित्रकूट की परिक्रमा करते हो, काशी की परिक्रमा करते हो, अनेक जगह परिक्रमा का विधान है। पूजा करते हो तब भी परिक्रमण करते हो कि नहीं? तो परिक्रमा का मतलब क्या है? इसलिए ये क्रम धातु है, परिक्रमा, क्रमुपाद विक्षेप। ऐसा नहीं गाड़ी में बैठे हूं घूम के आ गए, वो परिक्रमा नहीं हुई, क्योंकि क्रमु धातु का अर्थ ही है पाद विक्षेपे, पादेर चलनम। पैर से जब चलोगे, पैरों को कष्ट दोगे, तभी आपकी परिक्रमा मानी जाएगी। गाड़ी में बैठ के घुमाए तो परिक्रमा नहीं है। आप मन में खुश हो लीजिए कि हमने परिक्रमा कर ली, लेकिन ना, क्योंकि धातु का अर्थ ही ऐसा है। परि उपसर्ग लगा दिया, परिक्रमणम है नहीं, बोलते हो। तो क्रमु पाद विक्षेप वही है। क्रमु में उकार की संज्ञा हो जाती है, क्रम बचता है। ठीक है कि नहीं? अब क्रम धातु से क्या करना है भाई? तो देखिए सूत्र पहले कह रहे हैं, वा, भ्राश, भ्लाश, भ्रमु, क्रमु, क्लमु, त्रसी, त्रुटि, लसह। इसमें बहुत सारी धातुएं हैं। भ्राश है, भ्लास है, भ्रमु है, सभी धातुएं ही है। क्रमु है, क्रमु आ गई, क्रमु है, क्लमु है, त्रसी है, त्रुटि है, लसह है क्या नहीं? कुछ लोग सूत्र को गलत पढ़ देती है। क्या पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं वा, भ्रा, सबला, सभ्रा, है, मुक्र, मूत्र, तो मूत्र कर देते हो जगह। ऐसे नहीं पढ़ना है इसको, जो सही से पढ़ना है, वा, भ्राश, भ्लाश, भ्रमु, क्रमु, है, क्लमु, त्रसी, त्रुटि, लशः। इस तरीके से पढ़ना है, नहीं तो आप भी फिर पता नहीं लगेगा कि आप पढ़े हो कैसे ही हो। समझे कि नहीं? तो इन धातुओं से, सूत्र पठित जो धातुएं हैं, कह रहे इनसे स्यन प्रत्यय होता है विकल्प से। कब? कर्तृ सार्वधातु के परे। कर्तृर्थक सार्वधातुक यदि उत्तर में रहेगा, सूत्र पठित धातुओं से विकल्प से स्यन प्रत्यय होगा। यद्यपि स्यन प्रत्यय दिवादिभ्य स्यन सूत्र के द्वारा आगे विधान है, लेकिन ये विशेष सूत्र है। ये कह रहे हैं कि इन धातुओं से कर्तृर्थक सार्वधातुक के परे रहने पर विकल्प से स्यन होता है। जब एक बार स्यन होगा, जब स्यन नहीं होगा तो पक्षे सप, जो कर्तरी सप से सप होता है वो सब भी होगा। तो दो दो रूप बनेंगे। तो जहां जहां सार्वधातुक लकार रहेगा, सार्वधातुक लकार का तात्पर्य धातु की, लकार की सार्वधातुक और धातु संज्ञा नहीं है, उसके स्थान पर आने वाले प्रत्ययों की है। उसमें कुछ आगम होते हैं तो आगम का आगमी से ग्रहण हो जाता है, इसलिए उसको भी आर्धातुक कहते हैं। बात समझिए कि नहीं? इसलिए हम कह रहे हैं कि सार्वधातुक लकार और आर्धातुक लकार। तो आर्धातुक जो 6 हैं और सार्वधातुक 4, तो जो 4 लकार हैं अथवा 4 लकार के स्थान पर आने वाले जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के परे रहने पर स्यन भी होगा। तो 4 जगह दो दो तरीके के रूप बनेंगे। एक बार स्यन घटित रूप बनेंगे, एक बार सप घटित रूप बनेंगे। देखते जाइए कैसे कैसे बनेंगे। बात समझ में आई? एभ्य स्यन वा कर्तृर्थे सार्वधातुके परे सूत्र पठितेभ्य धातुभ्य स्यन प्रत्ययो भवति कर्तृर्थे सार्वधातुके परे पक्षे सप्च भवति। ठीक, क्रम धातु है, वर्तमानी लट से लट, लट के स्थान पे तिप। अब तिप जो है कर्तृर्थक सार्वधातुक है, कर्तार्थ में लकार हुआ, इसलिए कर्तृर्थक और तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिप की क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा हुई
तो कर्तरी सब से सब प्राप्त हुआ, दौड़ के आएगा कर्तरी सब करने के लिए, लेकिन ये रोक देगा, भाई साहब रुकिए, हम पहले स्यन करेंगे। तो स्यन कर दिया, बन गया क्रम स्यन ती। स्यन में क्या बचेगा? य। शकार की संज्ञा वशक्व, नकार की संज्ञा हलंत्यम से, केवल बचा य। ठीक, अकारांत है य को भी हलवत कर देना अपने मन से, तो य बन गया क्रम यति। क्या बन गया? क्रम यति। अब जो य है अर्थात स्यन, वो भी सिद्ध है, तो सित्वात उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा है, उसकी भी क्या है? सार्वधातुक संज्ञा है। अब सूत्र है आगे, क्रमः परस्मै पदेषु, क्रमो दीर्घ परस्मै पदे सिति। क्रम धातु को दीर्घ होता है परस्मै पद सित के परे रहते। क्रम धातु को दीर्घ होता है परस्मै पद सित के परे रहते। तो परस्मै पद सित कौन है? स्यन। परस्मै पद संज्ञा क्यों है उसकी? उसकी परस्मै पद संज्ञा क्यों है? तो लादेशा परस्मै पद संज्ञा का स्यु, लादेशों की परस्मै पद संज्ञा होती है। अब टिप जो है, टिप जो हुआ है कर्तृर्थक सार्वधातुक, वो परस्मै पद है, बात समझे कि नहीं? क्या है वो? परस्मै पद है। लेकिन जो स्यन है, वो स्यन भी किसको निमित्तमान किया है? उसी कर्तृर्थक सार्वधातुक को मान कर किया है। तो जब टिप भी जो है परस्मै पद में है, इसका मतलब ये स्यन भी किसमें हो रहा है? परस्मै पद है। तो परस्मै पद परे है, स्थित परे है, तो परस्मै पद स्थित के परे रहने पर क्या हो जाएगा? क्रम को दीर्घ हो। अब क्रम धातु को दीर्घ कहां करें भाई? तो परिभाषा जो सूत्र है अचश्च, अर्थात क्रम में जो अच है उसको दीर्घ करना। तो क्रम में अच कौन है? क्रम में जो अकार है उस अकार को क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? क्रामयति, मिला दीजिए, क्राम्यति। क्या बन गया? क्राम्यति। क्राम्यति, क्राम्यत, क्राम्यन्ति, क्राम्यसि, क्राम्यथ, क्राम्यथ, क्राम्यामि, क्राम्यावह, क्राम्यामः। इसी में परि लगा दीजिए, परिक्राम्यति, परिक्राम्यत, परिक्राम्यन्ति, परिक्राम्यसि, परिक्राम्यथ, परिक्राम्यथ, परिक्राम्यामि, परिक्राम्यावह, परिक्राम्यामः। इस प्रकार इसका भी रूप बन जाएगा। जब स्यन नहीं होगा, जब स्यन नहीं होगा तो क्रामति, जब क्रम रहेगा, ती होगा, सप हो जाएगा। सब भी सिद्ध है, परस्मै पद परे है, इसलिए इसको भी दीर्घ हो जाएगा। तो क्रामति, क्रामति, क्रामत, क्रामंती, क्रामसी, क्रामथ, क्रामथ, क्रामामि, क्रामावह, क्रामाम। उसी में परी लगा दी तो परिक्रामति। दो रूप बन जाएंगे आपके सामने। परिक्रमा करता हूं तो परिक्राम्यामि अथवा परिक्रामामि। ठीक। अब लिट लकार में क्रम धातु से लिट हुआ, क्रम लिट। अब लिट तो सार्वधातुक है नहीं, लिट के स्थान पर तिप किया, प्रणल किया, क्रम अ, धातु को लिट धातु अभ्यास से रिक्त करिए, क्रम क्रम अ, पूर्वाभ्यास हलादिशेष कुहोश्चु। क्या बन गया? चक्रम अ, और अतबधाय से वृद्धि कर दीजिए, चक्राम, चक्राम, चक्रमतु, चक्रम अतुस, चक्रमतु। समझे कि नहीं? चक्रमतु, चक्रमु, चक्रमिथ, चक्रमथु, चक्रम, चक्राम, चक्रम, ललितम होगा, चक्रमेव, चक्रमेव। बात समझ में आई कि नहीं? वहां पर हो जाएगा। क्रमिता, लुट लकार में क्या बनेगा? क्रमिता, क्रम ई ताशडा, क्रमिता, क्रमिता, क्रमितारौ, क्रमितारौ, क्रमितासी, क्रमितास्थ, क्रमितास्थ, क्रमितास्मि, क्रमितास्वः, क्रमितास्मः। क्रमिष्यति, क्रमिष्यत, क्रमिष्यन्ति बन जाएगा। क्रमिष्यसि, क्रमिष्यथ, क्रमिष्यथ, क्रमिष्यामि, क्रमिष्यावः, क्रमिष्यावः। क्राम्यतु, लोट लकार में। अब यहाँ पे परस्मै पद सिद्ध मिल जाएगा, इसलिए ये स्यन भी होगा और सब भी होगा और दोनों जगह दीर्घ भी होगा। तो क्राम्यति, क्राम्यतु, क्राम्यति बनाएंगे, एरू लगा दें, क्राम्यतु, क्राम्यतु, क्राम्यतात, क्राम्यताम, क्राम्यन्तु, क्राम्य, क्राम्यतात, क्राम्यतम, क्राम्यत, क्राम्यानि, क्राम्याव, क्राम्याम। जब
स्यन नहीं होगा, सप होगा तो क्रामतु क्रामतात क्रामताम क्रामंतु, क्राम क्रामतात क्रामतम क्रामत, क्रामानी क्रामाव क्रामम। अक्राम्यत लंग लकार भी सार्वधातुक धातु मिलेगा उधर, कर्तृर्थक सार्वधातुक धातु, इसलिए स्यन होगा तो अक्राम्यत अक्राम्यताम अक्राम्यन, अक्राम्य अक्राम्यतम अक्राम्यत, अक्राम्यम अक्राम्या अक्राम्य। और जब स्यन नहीं होगा तो सप होगा अक्रामत अक्रामताम अक्रामन, अक्राम अक्रामतम अक्रामत, अक्रामम अक्रामा अक्रामा। ठीक है ना। और क्राम्येत विधिलिंग में स्यन होगा तो क्राम्येत क्राम्यताम क्राम्येयु, क्राम्ये क्राम्येतम क्राम्येत, क्राम्येयम क्राम्येव क्राम्येम। नहीं तो सब में क्रामेत क्रामेताम क्रामेयु, क्रामे क्रामेतम क्रामेत, क्रामेयम क्रामेव क्रामेम। और आशीर लिंग में क्रम्या क्रम या सुटती, इतकार लोप कर दीजिए, सकार का इसको सेवा दुरंत लोप कर दीजिए, क्रम्या क्रम्यात् क्रम्यास्ताम क्रम्यासु, क्रम्या क्रम्यास्तम क्रम्यास्त, क्रम्यासम क्रम्यास्व क्रम्यास्म। अक्रमित अक्रम ई स ईत बन गया, अक्रम एट सिच ईट त, ईट सकार लोप कर दीजिए, अक्रमित अक्रमित अक्रमिष्टाम अक्रमिषु, अक्रमी अक्रमिष्टम अक्रमिष्ट, अक्रमिशम अक्रमिष्व अक्रमिष्व। अब यहाँ पर अक्रमित में ये प्रश्न हो सकता है कि अक्रम ई स ईत, यहाँ पर बदवर्ज हलंत सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त हलंत धातु है, अक्रम ई स ईत, तो यहाँ पर वृद्धि प्राप्त है बदवर्ज हलंत, लेकिन उसका निषेध हो जाएगा नेट, किससे निषेध हो जाएगा, नेट इड़ादौ सिचि हलंत लक्षणा वृद्धि न होती, बोले ठीक है उससे निषेध हो जाए। तो उसके बाद सूत्र था अतो हलादेर लघो, लघो अकार से वृद्धि इड़ादौ वासिचि, तो अतो हलादेर लघो से वृद्धि क्यों नहीं हुई, तो बोले उसके बाद भी सूत्र बनाया था रमयंत क्षण स्वस्थ जागृणी स्वेदिताम, हकारांत मकारांत यकारांत स्वस्त्रादि जागृ और ऋण्यंत आदि एदित धातुओं से, एदित धातुओं को वृद्धि नहीं होती, तो ये कैसी धातु है, मकारांत क्रम, इसलिए मकारांत होने के कारण इसमें वृद्धि नहीं होगी, इसलिए लिखा 2 नंबर पर लिख दिया है अमियंतक इति वृद्धि निषेध। तो यहाँ पहले समझना है, पहले कौन सी वृद्धि प्राप्त है, हलंत लक्षणा वृद्धि, उसका निषेध किसने किया, नेटी ने। फिर कौन सी वृद्धि प्राप्त है, अतो अलादेर लघु, फिर किसने निषेध किया, अमियंतक क्षण स्वस्थ जागृणी स्वेदिताम, इसके द्वारा निषेध हो गया, तो बन गया अक्रमित। और उधर बन जाएगा अक्रमिष्यत अक्रमिष्यताम अक्रमिष्यन, अक्रमिष्यः अक्रमिष्यतम अक्रमिष्यत, अक्रमिष्यम अक्रमिष्याव अक्रमिष्याम, बन गया। अब देखिए आगे पापाने, जैसे ही परिक्रमा करते हैं तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, पीने खाने के लिए, इसलिए धातु आ गई पापाने। अब खाओ पियो भाई, थक गए होगे परिक्रमा करते करते, तो पापाने धातु बना दी। उसके बाद पान माने पीना, पाने माने ये पा जाना नहीं है, कोई गल विलास संयोगानुकूल व्यापार, कोई चीज यहां से उतर जाए नीचे, ऊपर ही रह गई तो पीना नहीं है। पीना कब होता है, गल विल, ये जो गला है चीज का संयोग होता है यहाँ से कंठ से, तो एक तरीके से देखा जाए विष पी जाते हैं यहाँ से नीचे चला जाता, तो परमात्मा है सब कुछ कर सकती, तो कंठ में धारण कर लिया, उसको रोक लिया एक बार, उससे नीचे नहीं जाने दिया उसको, समझे कि नहीं, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ गया। नहीं तो क्या होता उनका नाम, नीलपेट है क्या नहीं, यहां से चीज खाते हैं तो पेट में ही जाती है, जब पेट में चली जाती तो क्या नाम होता, नीलपेट अथवा नीलोदर, उधर कहते पेट की जगह पे, तो नीलोदर नाम होता, नीलकंठ नहीं होगा, तो एक अलग नाम रखने के लिए कंठ में ही रोक लिया, तो वहां पर गल विल के साथ संयोग हुआ लेकिन नीचे नहीं गया बस,
पी गए इसको, इसलिए पाने, पा पाने। इसमें पा के स्थान पर पिव आदेश होता है। कौन सूत्र करता है? ये सूत्र आपको बहुत जगह काम आएगा, इसको ध्यान से देखिए। पा ग्रा धमा स्थाम ना गाण दृश्यर्ति सरति शद सदाम, ये षष्ट्यंत है यहां तक। पिव जिघ्र धम सीधा, ये प्रथमांत है और एक अंश आदेश अंश है, सीधा तक ये आदेश है। अर्थात पादियों के स्थान पर पिवादी आदेश होते हैं क्रम से। कब होते हैं? यदि सकारित संज्ञक प्रत्यय नहीं, इसलिए कहा पादी नाम आदेश होते हैं इत संज्ञक शकारादौ प्रत्यय परे, अर्थात इत संज्ञक तालव्य शकार आदि प्रत्यय पर में होगा तो सप शन श इत्यादि, बात समझे कि नहीं? तभी क्या होंगे? पा के स्थान पर पिव आदेश हो जाए। इसका मतलब हुआ कि श श कहां आएगा? शिप प्रत्यय सार धातु में आएगा, तो सार धातुक लकार में पिव से घटित रूप बनेगा और आर धातुक जो लकार आएंगे उनमें पा से घटित रूप बनेगा, बात समझे कि नहीं? अब आदेश देखिए किसके स्थान पर क्या होता है, तो उसको टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर पर देखिए लिखा है पा को पिव, पा के स्थान पर क्या आदेश होता है? पिव। ग्राह के स्थान पर क्या होता है? जिघ्र, जिघ्रति, सूंघता है क्या नहीं? जिघ्रति। धमा, धमा धातु शब्द करने अर्थ में, धमति, संखान धर्मु पृथक पृथक आया ना, तो धमति शब्द करने अर्थ में धम। स्था धातु, स्था गति निवृत्त, गति का रुक जाना, उसको तिष्ठ आदेश हो जाता, तिष्ठति बैठता है, स्थिर हो जाता है, तो तिष्ठ आदेश हो जाता है स्था के स्थान पर। मना के स्थान पर मन हो जाता है, दाण के स्थान पर यच्च हो जाता है, दृश्य के स्थान पर पश्य हो जाता है। आप बोलते हो ना देखता है पश्यति, बोले धातु तो दृश्य और रूप बनता है पश्यति, तो दृश्यति रूप बनना चाहिए, तो नहीं, दृश्य के स्थान पर क्या बनता है? क्या आदेश हो जाता है? दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश हो जाता है, इसलिए पश्यति है क्या नहीं? पश्यति, ददर्श, लिट लगाने में ददर्श बनता है। दृश्य के स्थान पर पश्य हो गया। री के स्थान पर रिच, रिच्छति माने गच्छति इत्यर्थ, री गतौ, उसके स्थान पर रिच आदेश हो जाता है। श्री, श्री के स्थान पर क्या हो जाता है? धऊ। और शद, तालव्य शकार आदि जो धातु है शद, उसके स्थान पर सी आदेश हो जाता है, सीय। और सद, सद के स्थान पर क्या हो जाता है? सीद, सीदंतिम गात्राणी आया ना, तो ये सीद आदेश हो जाता है। ये सभी यथासंख्य सूत्र की सहायता से होते हैं क्रम से। तो प्रकृति में क्या है? पा धातु है, पा धातु से हमने वर्तमान लट किया, लट के स्थान पर तिप किया, तिप को मान कर शप किया, अवचा पा अति। अब इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय परे है, इसलिए पा के स्थान पर क्या हो गया? पिव हो गया। तो क्या हो गया? पिव अति, क्या हो गया? पिव अति। अब किसी ने कहा कि पिव अति में सार धातु प्रत्यय हो गया अ, सबका उसको मान करके पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाए। पी में जो ई है तो कहा कि नहीं, गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहा पिवादेशो अदंतः, ये पिवादेश कैसा है? अदंत है, तो उपधाम एक है ही नहीं, उपधाम एक है ही नहीं, इसलिए गुण नहीं होगा। इसलिए लिखा है पिवादेशो अदंतः तेन न गुणा, इसलिए गुण नहीं होगा। अतो गुण से पररूप हो जाएगा पिबति, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथः, पिबामि पिबावः पिबामः, बन गया। पिबति माने पीता है। अब जब लिट लकार आएगा तो इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय पर में नहीं मिलेगा, इसका मतलब पिवादेश नहीं होगा। तो पा धातु है, लिट लकार पा लिट, लिट के स्थान पे तिप डल पा अ, क्या बन गया? पा अ। अब सूत्र है आतः औड़ल, समझेगा नहीं?
पहले और लिट धातु अभ्यास से धातु कर लीजिए। पा पा लीजिए, प पा णल, ह्रस्व सूत्र के द्वारा ह्रस्व हो गया अभ्यास को, बन गया प पा णल। और ढल के स्थान पर अर्थात ख के स्थान पर आतः णौ आतः औ आदंतात् धातोर णलः औकारादेशस्य। आदंत धातु से उत्तर, आदंत धातु से उत्तर णल को औकार आदेश होता है। आदंत धातु कौन हो गई? आ। उससे उत्तर जो णल है, जो तिक के स्थान पर हमने णल आदेश किया था, उसको हो गया औ। क्या हो गया? प पा औ, प पा औ, वृद्धि कर दीजिए, पपौ। क्या हो गया? पपौ। लिट लकार एक वचन में, समझे कि नहीं? इसलिए आदंतात् धातोः, आदंतात् धातोः णलः औकारादेशः स्यात् पपौ। पपौ पपतुः द्विवचन में, द्विवचन में क्या रूप बनेगा? पपतु। तो प पा अतुस क्या रूप बन गया? प पा अतुस। अब सूत्र लगाइए, आतो लोपः इति च। आतः लोपः, आकार का लोप होता है। आतः दीर्घ आकार है, उसमें प्रत्यपरकरण है, दीर्घ आकार का लोप होता है। कब होता है? तो कुछ अनुवृत्ति आ रही है, कुछ इसमें कह दिया है, इट कह दिया है, और कुछ अनुवृत्ति आ गई। किसके किसके परे रहते? कहा अजाद्यो आर धातुकयो, अजाद्यो आर धातुकयो कित गितो कित गित इटो परयो आतो लोप। अजादि आर धातु कित गित प्रत्यय परे हो। देखिए, अजाद्यो आर्ध धातुकयो किंगितो किंग किंग किंगिदिटो कित गित इटो, तो किंगिदिटो अन्वय करना है आपको। तो अजाद्यो हो कित गितो, दो वचन उधर भी है, कित गित इटो उधर भी है। अजादी कित गित अथवा इट भी अजादी होता है। कोई कित प्रत्यय होगा वो भी अजादी होगा, कोई गित प्रत्यय होगा वो भी अजादी होगा। और कैसा होना चाहिए लेकिन उसको? आर्ध धातु। इसलिए कह दिया अजादी आर्ध धातु को कित गित अथवा इट, इनके परे रहते आकार का लोप होता है। तो जो अतुस प्रत्यय है अजादी है, और असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे है, इसलिए अपित लिट क्या होता है? कित होता है, और कित भी है। तो अजादी हो गया, आर्ध धातु हो गया, और कित हो गया। इसलिए अजादी आर्ध धातु कित अतुस प्रत्यय के परे होने के कारण क्या हो जाएगा? प पा, पा में जो आ है दीर्घ आकार, उसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा प प अतुस, हलंत प अतुस के यहां से मिल जाएगा पपतुस, सकार गुरुत्व सर्ग पपतु। तो अर्थ लगा अजाद्यो आर्ध धातुकयो किंदिटो, अजादी आर्ध धातु कित गित अथवा इट, इट के परे रहते भी लोप होता है, इसलिए बन जाएगा पपतु। वैसे ही पपु, पपु में उस प्रत्यय है, वो भी कित है, अजादी है, आर्ध धातु है, तो वहां पर भी लोप हो जाएगा, तो पपु। तो पपऊ पपतु पपु, पपित पपाथ, पपित पपाथ विकल्प से ऋतु भारद्वाजस्य थलिवेडियम, क्योंकि पा धातु अजंत है, इसलिए पाणिनि जी के मत में निषेध है, और भारद्वाज जी के मत में आगम होगा, क्योंकि ताश में ये नित्य निट है, पाता। क्या रूप बनता है इसका? पाता। ताश में नित्य निट कैसे? क्योंकि एक आच उपदेश अनुदात्ता, क्योंकि ये धातु कैसी है? अजंत में कारिका में नहीं आई है, उदात्त में जो है, इसका मतलब ये एकाच है और अनुदात्त है, इसलिए सर्वथा इसमें अनिट का ये अनिट है। अतः तो भारद्वाज से नियम के द्वारा विकल्प से थल में इट हो गया। क्या हो गया? पपित पपाथ, पपथु पप, पपऊ, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन में भी ड़ल होता है, तो वहां पर भी ड़ल को औकार आदेश हो जाएगा, बन जाएगा पपऊ, पपऊ पपिव, यहाँ पर भी हो जाएगा क्रादि नियम से, क्यों? क्रादिन्य उलटी सेठ भवे, है क्या नहीं? क्रादि से भिन्न जो धातु हैं, यदि वो अनिट भी है तब भी क्या होता है? इट हो जाता है, तो वह म में इटकारम हो जाएगा, तो पपिव पपिम, तो पपऊ पपतु पपु, पपित पपात पपथु पप, पपऊ पपिव पपिम।
फिर पाता, पाताष्टा, पाता, पाता पातारो पातार, पातासी पातास्थ पातास्थ, पातास्मि पातास्वः पातास्मः, पास्यति पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथ पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। अब लोट लकार में पिबतु, क्योंकि वहां पे इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय मिलेगा, इसलिए पिबादेश हो जाएगा। तो पिबतु पिबतात पिबताम पिबन्तु, पिब पिब पिबतात पिबतम पिबत, पिबानी पिबावो पिबामो। अपिबत लंग लकार में अपिबत अपिबताम अपिबन, अपिबह अपिबतम अपिबत, अपिबम अपिबाव अपिबाम। पिबेत भेदलिंग में पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबेह पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। और आशीर लिंग में पेयात, सूत्र है एर लिंगी। पहले आप क्या कर लीजिए, पायास्ति और टी का तस्कार लोप करिए और सकार का इसको से द्योरंते कर लीजिए, समझिए पायात। अब लगाइए एर लिंगी भूसंज्ञकानाम मास्थादीनाम च एत्वं स्यात् आर्ध धातु के किति लिंगी। भूसंज्ञक धातु दादा घदा, सूत्र आएगा आगे। दारूपा धारूपाश्च धातु भूसंज्ञ का, जो दारूप धातु है दा धा, उनकी क्या होती है, भूसंज्ञा होती है, दा धा धातु। और मास्थादी नाम, मास्थादी धातु कहां मिलेंगी आपको, तो सूत्र है भू मास्था गापा जहातिसाम भली। लघु कौमुदी में अदादी में आया है, बात समझी कि नहीं। तो वहां पे मास्थादी मास्था, भू मास्था, गा पा, पा भी आया इसमें, जहाती माने हा, साम सा धातु, इस तरीके से सब गिराई गई है उसमें, तो उसी में आ गई पा मास्थादी नाम। इसलिए पा धातु से, पा धातु को भी क्या होगा, एक तो होगा। आर धातु कितलिंग, आर धातु कितलिंग होंगे, कौन हो गया, यास, क्योंकि यास आर धातु है, कित है, यास उत्कित होता है और लिंग भी है, इसलिए आर धातु कितलिंग यास उठ के परे होने पर जो मास्थादी धातु है पा, उस पा के स्थान पर क्या हो गया, एक तो हो गया, कलुंत की सहायता से अंत को हो गया, तो आ के स्थान पर हो गया ए, बन गया पेयात, पेयात पेयास्ताम पेयासु, पेया पेयास्तम पेयास्त, पेयासम पेयास्व पेयास्म। और आगे लुंग लकार में अपात, पा धातु से लुंग लकार, अड़ागम अपाति, अपाति, चलिलुंग चलेसिक चलेसिच अपासति, अपासति। और सूत्र लगा दीजिए गातिस्था गुपा भूभ्य सिच परस्मयी पदेषु। तो गा गातिस्था, गाती है, स्था है, गातिस्था, भू भूसंज्ञक धातु में पा, पा आ गई उसमें, तो पा से उत्तर भी क्या होता है, सिच का लुक होता है नहीं, गातिस्था गुपा भूभ्य सिच लुक परस्मयी पदे, परस्मयी पद है, इसलिए सिच का लुक हो गया, तो बन गया अपाति, इतस्य का लुक कर दीजिए, बन गया अपात। क्या बन गया, अपात। बात समझ में आई। पा धातु से लुंग लकार, टिप अड़ागम अपाति, चिलिलिंग चिलेसिच, बन गया स अपासति, गातिस्था गुपा भूभ्य सिच परस्मयी पदेश। इस सूत्र के द्वारा पा से उत्तर जो सिच है उसका लुक हो गया परस्मयी पद परे है ती, इसलिए बन गया अपात। अपात अपाताम बन जाएगा, क्योंकि अपाताम में भी लुक हो जाएगा, समझे कि नहीं, अपात अपासम में लुक हो जाएगा, अपात अपाताम अपुहु, क्योंकि परस्मय पद तो सभी है, अपात अपाताम अपुहु। अपु के लिए सूत्र है आतः, सिज लुकी आदंतादेव धेर्जुष, इसको समझना, सिज लुकी आदंतादेव धेर्जुष। स्थिति क्या है, अपास झी, ठीक, अपास झी। अब स का जो है गातिस्था सूत्र के द्वारा लुक हो गया अपाझी। अब इसमें झी को जुस करना है, यद्यपि जुस यहां पर सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से पहले ही हो जाए, यदि
सिच का लुक ना हो तो पहले क्या है, सिजब व्यस्त विधि व्यस्त, सिच सिच से उत्तर, अभ्यस्त से उत्तर अथवा विध धातु से उत्तर जो गित संबंधी जी है उसको जुस होता है, तो उससे ही जुस हो जाएगा। फिर आता सूत्र क्या करेगा, तो आता सूत्र ये नियम करेगा। क्या नियम करेगा, क्योंकि इसमें सिचह की अनुवृत्ति आती है आतः में, तो आतः सिचह, तो सिचह का अन्वय क्या करेंगे, अर्थ क्या करेंगे, तो सिचह का अर्थ करेंगे सिच लुकी। सिच का लुक हो जाने पर आदंतादेव झेर जुस, यदि सिच का लुक हो भी गया हो तो आदंत धातुओं से ही जी को जुस होगा, आदंत धातुओं से उत्तर ही जी को क्या होगा, जुस होगा। अन्य धातु यदि आदंत से अतिरिक्त रहेगी तो नहीं होगा। बात समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि सिच का लुक हो जाने पर घातिस्था गुपा भूभ्य सिचा परस्मै पदेषु सूत्र के द्वारा सिच के लुक हो जाने पर भी उसका प्रत्यय लक्षण करके, उसका प्रत्यय लक्षण करके सिजब व्यस्ता सूत्र के द्वारा जुस हो ही जाएगा। किमर्थम इदम सूत्रम व्यर्थम, व्यर्थम सत नियमयति, किम नियमयति, सिज लुकी सती, सिच के लुक हो जाने पर, सिच के लुक हो जाने पर आदंतादेव झेर जुस, आदंत धातुओं से उत्तर ही झी को जुस होता है, अन्य धातुओं को नहीं होता है। बात समझे कि नहीं, यदि धातु आदंत रहेगी तो हाँ, तो कह रहे हैं कि यदि सिच का लुक हो गया हो तो सर्वत्र क्या हो सकता है, सिच का लुक हो गया तो सब जगह प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम के द्वारा सर्वत्र हम जी को जुस कर सकते हैं, तो ये नियम करेगा। यदि सिच का लुक हो गया हो तो जी को जुस कहां होगा, केवल आदंत धातु से उत्तर ही होगा, इसलिए कह दिया सुजि लुकी आदंतादेव जो झेर जुस, आदंत धातु से ही उत्तर जी को जुस होगा, अन्य को नहीं होगा। जैसे जैसे भू धातु है अभूवन, अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूवन में भी क्या हुआ था, भू धातु से उत्तर सिच का लुक हुआ था घातिस्था सूत्र के द्वारा, तो वहां पर भी सिच का प्रत्यय लक्षण करके जुस हो सकता है, तो क्यों नहीं हुआ, तो ये नियम लग गया वहां, सिच के लुक होने पर यदि जी को जुस हो तो आदंतादेव, आदंत धातु से उत्तर ही हो, तो भू धातु आदंत नहीं है लेकिन पा धातु आदंत है, इसलिए यहां पे जुस हो जाएगा। बात समझ में आई, इसलिए सिज लुकी आदंतादेव ढेर जुस, तो आदंत से उत्तर जी को जुस हो गया, बन जाएगा, क्या बन गया, अपा जुस, अपा जुस, जी को जुस हो गया, जब की संज्ञा उस बन गया अपा उस। अब यहां पर क्या प्राप्त है, गुण प्राप्त है, लेकिन गुण को रोक करके उससे पदांता अपदांता अकारात उसी परे पर रूप में आदेश, कह रहे अपदांत कार से यदि उस उत्तर में रहेगा, अपदांत कार से यदि उस उत्तर में रहेगा तो पररूप पूर्व वर्ग के स्थान पर पररूप में आदेश होगा, तो यहाँ पे अपदांत कार है, अपा में आ अपदांत कार,
अकार से सभी प्रकार का आकार लेना, अत नहीं लिखा है वहां पे, अ लिखा, चाहे वो दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, इसलिए अपदांत आकार हो गया पा में आ, उससे उत्तर जो उस है वहां पे कर दिया पर रूप, तो आ जो है ऊ में जाके मिल गया, बन गया अपुष, सकार गुरुत्व सर अपुहु, तो अपात अपाताम अपुहु, अपा अपातम अपात, अपाम अपाव अपाम, ठीक, इस प्रकार आपके ये रूप बन गए। और लिंग लकार में अपास्यत अपास्यत अपास्यताम अपास्यन, अपास्यः अपास्यतम अपास्यतः, अपास्यम अपास्याम अपास्याम, ये लिंग में आपके रूप बन जाएंगे। अब ज्यादा खा लोगे ज्यादा पी लोगे तो क्या होगा, दुख होगा कि नहीं, इसलिए ग्लई हर्षक क्षय है कि नहीं, जब ज्यादा खा लेते तो गैस बनती है, फिर अरे इधर उधर घूमते हो, जो है सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए ग्लई हर्षक क्षय, ग्लई धातु जो है हर्ष का क्षय कर रही है, जहां दुख होता है, हर्षक क्षय माने दुख को होना, जैसे बोलते हैं ना मुरझा गया है, इसकी तो हवाई उड़ गई है कि नहीं, मुरझा गया है चेहरा, थक गया है, तो वहीं पर ग्लई धातु का जो प्रयोग होता है, ग्लई हर्षक क्षय, ग्लानि इत्यर्थ। अब ग्लई में क्या करना है, ग्लई धातु से लट करिए, तिप करिए, सब करिए, ग्लई और ती, और आई को आयादेश कर दीजिए, ग्लायती ग्लायती ग्लायतः ग्लायंती, ग्लायसी ग्लायथ ग्लायथ, ग्लायामी ग्लायावह ग्लायामः। इसके बाद अब लाइए लिट लकार, ग्लई लिट ग्लई लिट। अब सूत्र है आदेश उपदेशे असिति, तो कह रहे हैं उपदेशे एजंतस्य, आत एच उपदेशे असिति, आत प्रथमांत है, एच षष्ट्यंत है, उपदेशे सप्तम्यंत है, असिति सप्तम्यंत है, तो कहा उपदेशे एजंतस्य, उपदेश में जो धातु एजंत है, एच प्रत्याहार बोध वर्णांत है, उस धातु को आत तो होता है, न तो सिति, सित प्रत्यय यदि ना हो तो, सित प्रत्यय यदि उत्तर में न हो तो लिट लकार में सित प्रत्यय तो होता ही नहीं, हर धातु लकार में सित प्रत्यय की संभावना नहीं, इसलिए सित प्रत्यय नहीं है, अतः जो एजंत धातु है ग्लई, उसको हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा ग्ला, ग्ला लिट, समझे कि नहीं, आदेश आदेश उपदेशे सिति, तो आत एच उपदेशे असिति, समझे कि नहीं, उपदेशे एजंतस्य धातु आत्म, उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु है उसको आत तो होता है, न तो सिति, सित प्रत्यय पर में होगा तो नहीं होगा, तो सित प्रत्यय पर में नहीं है, इसलिए आत तो हो गया, बन गया ग्ला लिट, लिट के स्थान पर त्रिप कर दीजिए, त्रिप के स्थान पर डाल कर दीजिए, बन गया ग्ला अ, धातु को लुप्त करिए, ग्ला ग्ला अ, पूर्वोभ्यास हलादिशेष, क्या बन गया गग्ला अ, कुहोश्चु जग्ला अ, और पीछे सूत्र आया था आतः औड़ल, आत से उत्तर जो जो ड़ल है उसको क्या हो जाता है औकार आदेश, तो औ कर दीजिए यहां पर भी, तो बन गया जगला औ, वृद्धि कर दीजिए जगलऊ, जगलऊ जगलतु, जगलतु वही है, जगला अतुस, जगला अतुस, और पीछे सूत्र आया था आतो लोको इट, अभी पढ़ाया आपने, आजादी आर धातु कित गित अथवा इट, तो यहाँ पे कित है असंयोग वाला कित, अब आप कहोगे तो यहाँ तो संयोग है ग्ला में, ग्ला में क्या है ग ल का संयोग है, तो असंयोगात पर अपित लिट कित स्यात्, ये सूत्र कैसे लगेगा, तो ध्यान देना है आपको, कोई पूछ सकता है, असंयोगात में पंचमी है, समझे कि नहीं, और उसका अर्थ है अव्यवहित, इसका मतलब जो कित जो अपित लिट है उससे पूर्व में अव्यवहित पूर्व में असंयोग होना चाहिए, तो जहां संयोग है उसके बाद में क्या बैठा हुआ है आ, समझे कि नहीं, तो असंयोग और अपित जो लिट है उसके मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो व्यवधान बैठा हुआ है, इसका मतलब संयोग से परे नहीं है, असंयोग ही है, मध्य में व्यवधान हो गया, अपित 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 लिट से पूर्व में कोई संयोग है ही नहीं, अव्यवहित पूर्व में, समझे कि नहीं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा कित हो जाएगा, अतः कित मान करके यहाँ पर भी आकार का लोप हो गया, बन गया जगलतु जगलु जगलित जगलतु जगल
जगलऊ, क्या जाएगा, जगलऊ, जगलेव, जगले। अब उधर ग्लाता, ग्लाता, ग्लातारो, ग्लातारा, ग्लातासी, ग्लातास्त, ग्लातास्त, ग्लातास्मी, ग्लातास्तो, ग्लातास्म। यहाँ पर भी आद तो हो जाएगा आदेश उपदेश स्थिति के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर भी सिद्ध प्रत्यय पर में नहीं मिलेगा। ग्लास्यति में भी हो जाएगा, ग्लास्यति, ग्लास्यता, ग्लास्यन्ति, ग्लास्यसी, ग्लास्यथा, ग्लास्यता, ग्लास्यामि, ग्लास्याव, ग्लास्यामः। और ग्लायतु, ग्लायतु में आद तो नहीं है, वहां पे आय आदेश है, ध्यान देना है, क्योंकि लोट लगा रहे, सिद्ध प्रत्यय सब होगा, इसलिए आई को क्या है, आय आदेश है। तो ग्लायतु, ग्लायतु, ग्लायतात, ग्लायता, ग्लायन्तु, ग्लाय, ग्लायतात, ग्लायतम, ग्लायत, ग्लायानी, ग्लायाव, ग्लायाम। और अग्लायत लंग लकार में, अग्लायत, अग्लायताम, अग्लायन, अग्लाय, अग्लायतम, अग्लायत, अग्लायम, अग्लाय, अग्लायाव, अग्लायाम। और ग्लायेत विधिलिंग में, ग्लायेत, ग्लायेताम, ग्लायेयु, ग्लाये, ग्लायेतम, ग्लायेत, ग्लायेयम, ग्लायेव, ग्लायेम। इसके बाद आशीर्लिंग, आशीर्लिंग में ग्लई है, आशीर्लिंग है, सिर्फ प्रत्यय तो परे मिलेगा नहीं, इसका मतलब आत तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गिला, गिला लिंग, लिंग के स्थान पे तिप, तिप को मान करके यासुट बन गया ग्लायास्ती, क्या बन गया, ग्लायास्ती। और ती में इतश्च का लोप कर दीजिए, से मध्यवर्ती कर दीजिए, बन गया ग्लायात, ग्लायात। ठीक, अब सूत्र लगाइए, वान्यस्य संयोगादेः, घुमास्थादेः अन्यस्य संयोगादेः धातोः आतः एत्वं वा स्यात् आर धातु के कितलिंगी। घुमास्थादि जो धातु है, घुमास्ता, गापा, जहातिसाम, हली, इस सूत्र में जो गिनाई गई, घुमास्ता, गापा, जहाती और शा, इनसे भिन्न जो संयोगादि धातु, तो इनसे भिन्न है ये गिला धातु, संयोग इसके आदि में बैठा हुआ है, ग और ल का संयोग है, इसलिए घुमास्ता आदि से भिन्न है, संयोगादि धातु है। इसमें जो आ है उसको होगा ए विकल्प से, आर धातु कितलिंग, आर धातु कितलिंग हो गया यास, इसलिए बन गया ग्लेयात, क्या बन गया, ग्लेयात, 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 ग्लेयातान, ग्लेयात, ग्लेयास्तान, ग्लेयासु, ग्लेया, ग्लेयास्तम, ग्लेयास्त, ग्लेयासम, ग्लेयास्व, ग्लेयास्म। विकल्प से होता है एक, तो जब नहीं होगा तो ग्लायात, ग्लायास्ताम, ग्लायासु, ग्लाया, ग्लायास्तम, ग्लायास्त, ग्लायासम, ग्लायास्व, ग्लायास्म। अब लुंग लकार में ग्ला, ग्लई को ग्ला हो जाएगा, ठीक, अडागम कर लीजिए, अग्ला ती, ती को मान करके चिलिलिंग चिलेसिच, अग्ला सती, अग्ला सती। अब इसमें सूत्र है यम रम नम आताम सक्च, यम रम नम आताम सक्च, एसाम सक स्यात् एभ्यः सिचः इट स्यात् परस्मै पदेषु। देखिए, एसाम सक स्यात् दो काम करता है, इन धातुओं से सक होता है, इन धातुओं से क्या होता है, सक होता है। और सिचः इट स्यात्, इन धातुओं से उत्तर जो सिच है उसको इट भी होता है, परस्मयी पदेषु अर्थात परस्मयी पद के परे रहने। दो काम किया, धातु को क्या किया है, सक प्रत्यय किया है, सक आगम है, सक किया, धातु से सक होता है। और इन धातुओं से उत्तर जो सिच है उस सिच को इट भी करता है, क्योंकि ग्ला धातु ये अनिट है, इसमें इट का आगम नहीं होता है, लेकिन ये सूत्र विशेष परिस्थिति में कर रहा है। धातुओं को सक होगा तो ग्ला को सक होगा, कित्वा को स अंत में बैठेगा, तो अग्लासक अर्थात स, अग्लास। अब धातु से उत्तर जो सिच था उस सिच को हो गया इट, इट टित है तो सिच के आदि में बैठेगा, तो अग्लास इट स ती। बात समझ में आई, इतश्च से इकार का लोप करिए और इटा ही अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट का आगम कर दीजिए, तो बन गया अग्ला स माने सक, अग्ला स ई त। स्पष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है,
लुंग लकार में अट का आगम गला धातु ती प्रत्यय अगलाती, चिलीलिंग चिलेसिच अगलासती अगलासती। अब सूत्र लगा यम रम नम आकाम सच। यम धातु, रम धातु, नम धातु और आका माने आदंत धातु, इन धातुओं को सक होता है और इन धातुओं से उत्तर जो सिच प्रत्यय है उसको हिटकागम होता है परस्मैक पद के परे रहने पर। तो धातु आदंत है गला, उसको हो गया सक, तो बन गया अग्लासक, और उससे उत्तर जो सिच है उसको हो गया इट, तो अग्लासक इट सिच। इतस्य से कार का लोप है और अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट आगम है। अग्लासक इट सिच ईट ती ईट त। अब इटी इटी सूत्र के द्वारा लोप कर दीजिए सकार का, सिच वाले सकार का, उधर सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो क्या बन गया अग्लासक माने स, अग्लास ईट ला दीजिए अगलासी, बन गया। ये सूत्र दो काम कर रहा है, धातु को सक और धातु से उत्तर जो सिच है उसको इट, इसलिए अगलासीत अगलासिष्टाम क्या बनेगा अगला सिस्टाम। एक सिच का सकार है, एक सक का सकार है, अगला सिस्टाम, अगला शिशु, अगलासी, अगला सिस्टम, अगला सिष्ट, अगला शिशम, अगला शिस्व, अगला शिस्म, समझे कि नहीं। और फिर अग्लास्यत लिंग लकार में, अग्लास्यत अग्लास्यताम अग्लास्यन, अग्लास्यः अग्लास्यतम अग्लास्यत, अग्लास्यम अग्लास्याव अग्लास्याम। इस प्रकार आपकी लय अर्थक क्षय धातु भी हो गई। और जब हर्ष का क्षय होता है तो अंदर कुटिलता आ जाती है, हम टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करने लगते हैं, कैसे भी काम बन जाएगा, तो कुटिलता कल आएगी, क्योंकि धातु री कौटिल्य है, तो कुटिलता की बात कल करेंगे। आज समय भी हो गया। अब यहाँ किसी को कोई प्रश्न हो तो आज पूछ सकता है, आज अभी हमारे पास 5